सर्वेभ्यो नमो नमः। लघु सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण का तत्पुरुष समास प्रकरण आज हम देखने वाले हैं। तत्पुरुष समास जो है उत्तर पदार्थ प्रधान है, यानी इसमें उत्तर पद के यानी सेकेंड कंपोनेंट के अर्थ को प्रधानता यानी इम्पोर्टेंस, सेकेंड वर्ड इज इम्पोर्टेंट तत्पुरुष समास। फॉर एग्जाम्पल, दशरथ पुत्र दशरथ पुत्री, दशरथ का बेटा और दशरथ की बेटी। यहाँ पे पुत्र और पुत्री ये दोनों वर्ड जो है वो रिस्पेक्टिवली मेल और फीमेल जेंडर में है, और इसी वजह से पूरा समास जो है वो भी मेल या फीमेल जेंडर से बना है। तो वो डिपेंड है सेकेंड वर्ड के ऊपर। इस वजह से तत्पुरुष समास में उत्तर पद के अर्थ को प्रधानता है, सेकेंड वर्ड के मीनिंग को इम्पोर्टेंस है। अभी ये तत्पुरुष समास के बहुत से उप प्रकार सब टाइप्स है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इजी टाइप है नई तत्पुरुष समास। नई तत्पुरुष समास, नई का अर्थ है नहीं, नॉट। इसका मीनिंग है कि ये अपोजिट वर्ड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। हम जनरली जो विरुद्धार्थक शब्द अपोजिट वर्ड एंटोनिम्स बनाते हैं जिसके स्टार्टिंग में अ या अन लगा होता है, वो नई तत्पुरुष समास है। अभी हम अपोजिट बनाने के लिए स्टार्टिंग में कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? तो अगर वर्ड कंसोनेंट स्टार्टिंग है यानी व्यंजनादि शब्द है, इफ़ अ वर्ड इज स्टार्टिंग विथ कंसोनेंट, तो हम अ का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सत्य, असत्यम, योग्यम, अयोग्यम, धर्मः, अधर्मः। तो सत्यम, योग्यम और धर्मः ये तीन वर्ड जो है वो कंसोनेंट स्टार्टिंग है, व्यंजनादि शब्द है। इसी वजह से उसका विरुद्धार्थक करने के लिए हमने अ ये वर्ड इस्तेमाल किया और वो विरुद्धार्थक हो गया। अभी व्यंजनादि होने के बाद देखेंगे स्वरादि, वॉवल स्टार्टिंग जो वर्ड है, तो उनके लिए हम अ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अ का इस्तेमाल करेंगे तो अ और उसके बाजू में अगर अ या आ ये वॉवल है तो संधि होके कोई अलग रूप या कोई गलत रूप तैयार हो जाएगा और इससे समझ में नहीं आएगा उसका अर्थ क्या है। इस वजह से हम अन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इच्छा, अनिच्छा, उत्साह, अनुत्साह, आदरः, अनादरः, ऐश्वर्यम, अनैश्वर्यम। तो ई, उ, आ, ऐ ये यहाँ पे स्वर है, वॉवल है। इस वजह से उसका अपोजिट करने के लिए हमने अन ये वर्ड का इस्तेमाल किया। इसका मीनिंग ये है नए तत्पुरुष समास यानी अपोजिट वर्ड। अगर कंसोनेंट स्टार्टिंग वर्ड है तो हम अ का इस्तेमाल करेंगे, अगर वॉवल स्टार्टिंग वर्ड है, स्वरादि शब्द है, तो हम अन का इस्तेमाल करेंगे। बस यही है हमारा नई तत्पुरुष समास। अभी नई तत्पुरुष, उसमें नई ये नाम क्यों दिया? नई का मीनिंग क्या है? नई का मीनिंग नहीं ऐसा है, एक प्रकार का अव्यय है और उसमें से हमें ये अ निकालना है। तो हम जो कहते हैं कि स्टार्टिंग में हमें अ लगाना है अपोजिट करने के लिए, तो वो अ हमने इस नए इस वर्ड से ही डिराइव किया है। न नई ये शब्द में स्टार्टिंग एंडिंग में जो य है उसका लोप हम हलन्त्यम तस्य लोपः इस सूत्र से करेंगे, और स्टार्टिंग का जो न है उसके लिए एक सूत्र आगे हमें पढ़ना है। वो सूत्र है न लोपो नयः। नई इस शब्द के स्टार्टिंग के न का लोप कीजिए। इस वजह से स्टार्टिंग के न का लोप हुआ, एंडिंग के य का लोप हुआ, तो बीच में बचा अ, और यही अ हम अपोजिट वर्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो अ हम स्टार्टिंग में लगाते हैं वो कहीं बाहर से आया नहीं है, वो नई इस शब्द से ही डिराइव हुआ है। तो ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन। अभी हम देखेंगे पाणिनीय व्याकरण से, सूत्र से किस तरह से नए तत्पुरुष समास होता है। तो सबसे पहला विधि सूत्र, जिस सूत्र से हम नए तत्पुरुष समास करेंगे वो विधि सूत्र है नए। 226 दूसरा अध्याय दूसरा पाद 6th नंबर का सूत्र है। अनुवृत्ति है सहसुपा और समास इस शब्द की। तो काशिका वृत्ति होगी नए सुपा सह समस्यते। नए
यानी कि वो हमारा अ या अन, ये जो शब्द है सुपासह किसी भी सुबंत पद के साथ, किसी भी मीनिंगफुल कंप्लीट वर्ड के साथ समस्यते, गेट्स कंपाउंडेड। तो नय यानी अ या अन का किसी भी समर्थ सुबंत के साथ यानी अर्थपूर्ण शब्द के साथ समास होता है, ये उसका अर्थ है। ये हो गया हमारा विधि सूत्र। दूसरा सूत्र हमें ये नए तत्पुरुष समास के लिए महत्वपूर्ण है, वो है न लोपो नयः। इस सूत्र से जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा, हम उस न का लोप करेंगे। एंडिंग के य का लोप करने के लिए हमारे पास हलंत्यम तस्य लोपः ये सूत्र है, तो हमने लास्ट के ञ का लोप कर दिया। स्टार्टिंग के अ का लोप करने के लिए ये सूत्र इस्तेमाल करेंगे, न लोपो नयः। अनुवृत्ति आ रही है उत्तर पदे और काशिका वृत्ति होगी नयः नस्य लोपः उत्तर पदे। अगर बाजू में कोई भी उत्तर पद है यानी कोई भी वॉवल या कंसोनेंट स्टार्टिंग वर्ड है, तो हम उस नय इस शब्द के शुरू में आने वाले न का लोप करेंगे। तो हमने न का लोप करने के बाद न चला गया, एंडिंग का य चला गया, तो बीच में बचा सिर्फ य, और यही अ हम विरुद्धार्थी शब्द करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो सूत्र अगर हमने देख लिए, तो हम एक व्यंजनादि कंसोनेंट स्टार्टिंग वर्ड के रूप सिद्धि देख सकते हैं। तो आते हैं रूप सिद्धि के यहाँ। तो हमें एक रूप सिद्धि करनी है अधर्म। अधर्म ये अपोजिट वर्ड है धर्म का। धर्म ये वर्ड कंसोनेंट स्टार्टिंग है, व्यंजनादि शब्द है, और इसी वजह से विरुद्ध करने के लिए हमने अ का इस्तेमाल किया। तो उसका लौकिक विग्रह है न धर्म। कभी भी उसका विग्रह करते वक्त हम न का इस्तेमाल करेंगे, तो न धर्म अधर्म। न यानी नय, यही हमारा एक पद है जो हमने स्टार्टिंग में इस्तेमाल किया। तो न सु धर्म सु, ये हमारा हुआ अलौकिक विग्रह, और उस अलौकिक विग्रह से अभी हम रूप सिद्धि करेंगे। हम न के बदले नय ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा पहला शब्द है नय, तो इस वजह से हम नय ये शब्द भी लिख सकते हैं। तो न या नय सु धर्म सु, नय इस सूत्र से समास हुआ। कृतद्धित समासाश्च, इस सूत्र से नय और धर्म इन दोनों शब्दों को प्रातिपदिक संज्ञा मिली। नय ये एक अव्यय है, और इसी वजह से अव्ययाद आपसुपः, इस सूत्र से हमने अव्यय के बाजू में आने वाले आबंत यानी आकारांत और सुबंत प्रत्ययों का लोप किया। धर्म ये व्यय है, विकारी शब्द है, और तो इसी वजह से हमने उसके बाजू में आने वाले सुप्रत्यय का लोप करने के लिए सुपो धातु प्रातिपदिक योग ये सूत्र का उपयोग किया। तो हमें दो मूल प्रातिपदिक मिले, न और धर्म। अभी हम उपसर्जन संज्ञा देंगे न को, क्योंकि विधि सूत्र में यानी हमारे पहले स्टेप में नय नाम का ये जो शब्द है वो मरुत की तरह प्रथमा विभक्ति में दिख रहा है, और प्रथमा विभक्ति में दिखने वाले शब्द से जो वर्ड इंडिकेट होता है उस वर्ड को हम उपसर्जन संज्ञा कहते हैं। विधि सूत्र में नय ये शब्द प्रथमा विभक्ति में है, और उस नय से ये न ये शब्द इंडिकेट हो रहा है, तो इसी वजह से हमने न इस शब्द को उपसर्जन संज्ञा दी, और उपसर्जनम पूर्वम इस सूत्र से हमने उपसर्जन को शुरू में लिखा। यही कारण है कि नए तत्पुरुष समास करते वक्त स्टार्टिंग में हमें हमेशा नए यानी अ मिलेगा। अभी यहाँ पे अगर हमने नए लिया है तो हम उस य का लोप करेंगे, हलंत्यम तस्य लोपः इस सूत्र से। शुरू के न का लोप करने के लिए न लोपो नयः ये सूत्र है, तो उससे हमने शुरू के न का लोप किया, तो बचेगा सिर्फ अ और धर्म। दोनों को संयोग किया, दोनों को ज्वाइंट किया, तो अधर्म ये शब्द तैयार हुआ। कृतद्धित समासाश्च से हमने उसे प्रातिपदिक संज्ञा दी। सु प्रथमा विभक्ति का सु आया, और उसका विसर्ग
अगर नपुंसकलिंगी शब्द हो तो उसका म, और अगर स्त्रीलिंगी शब्द हो तो उसका लोप करके हम देवः या वनम या माला की तरह उसका पद बनाएंगे और सुप्तिगंतम पदम से उसे पद संज्ञा मिलेगी। तो इस तरह से हमने कंसोनेंट स्टार्टिंग यानी व्यंजनादि शब्द की रूप सिद्धि देखी। स्वरादि शब्द की रूप सिद्धि के लिए इन दो सूत्रों के साथ और एक सूत्र हमें एडिशनल पढ़ना पड़ता है। वो सूत्र है तस्मान नूढ़चि। हमने अ को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन अभी स्वरादि के लिए हमें अ नहीं चाहिए, अन चाहिए, यानी अ के साथ में और एक बार न भी चाहिए, उसके पीछे एक न लाना चाहिए। तो वो न यानी हमारा नुट आगम। ये नुट आगम कहाँ से आएगा, कौन से सूत्र से आएगा? अ तो हमारे पास पहले से है। उस नुट आगम के लिए एक सूत्र एडिशनल आया, वो सूत्र है तस्मान नूढ़ अचि। तस्मात् नुट अचि। अनुवृत्ति आएगी न लोपो नयः से नयः इस शब्द की, अलुक उत्तर पदे से उत्तर पदे इस शब्द की अनुवृत्ति आएगी। तो काशिका वृत्ति हुई लुप्त नकारात् नयः उत्तर पदस्य अजादेः नुट आगमः भवति। लुप्त नकारात् यानी पहले नकार का लोप कर लीजिए, और नकार का यानी न लोपो नयः इस सूत्र का इस्तेमाल करके पहले अ ये शब्द बनाइए, और उसके बाद उत्तर पदस्य अजादेः बाजू में जो उत्तर पद होगा यानी आदर, इच्छा, ऐसे जो अजादी स्वर से शुरुआत होने वाले शब्द होंगे उनको नुट आगम होता है। अभी नुट आगम ये टिथ है, इसमें ट है, और इसी कारण से वो आगम उस शब्द के पहले आकर बैठेगा। यानी जो हमारा स्वरादि शब्द है, जो अजादी शब्द है, आदर, इच्छा, ऐश्वर्य, उस शब्द के पहले ये न आकर बैठा। तो शुरू में अ है, बीच में न नाम का आगम है, नुट आगम है, और बाद में हमारा स्वरादि शब्द है। तीनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारा नए तत्पुरुष समास का शब्द बन जाएगा। जैसे नए ये शब्द से हमने अ ले लिया, अ में लुप्त नकार है क्योंकि हमने नकार का लोप किया है। बाद में बाजू में अजादी यानी स्वरादि शब्द है, तो स्वरादि शब्द के पहले ये नुट आगम आके बैठ गया, तो अ प्लस न प्लस आदर ज्वाइन करेंगे, अनादर तैयार होगा। बिल्कुल उसी तरह से अ न इच्छा अनिच्छा, अ न उत्साह अनुत्साह, अ न ऐश्वर्यम अनैश्वर्यम, ये शब्द तैयार होंगे। तो अभी ऐसे ही अनादर इस शब्द की रूप सिद्धि देखेंगे। न आदरः अनादरः, आदरः ये शब्द स्वरादि है, इसी वजह से अ और उसके बाद में नुट आगम का न ये आगे ये तैयार हुआ, और बाजू में आदर के साथ ज्वाइन करेंगे तो अनादर ये शब्द तैयार होगा। उसकी रूप सिद्धि देखेंगे। नई सु आदरसु, नई समा सूत्र से हमने समास किया। कृत तद्धित समासाश्च से नए और आदर दोनों को हमने प्रातिपदिक संज्ञा दी। नए ये अव्यय है, तो अव्ययदाप सुपह से अव्यय के बाजू के आबंत और सुबंत प्रत्यय का हमने लोप किया। आदर ये व्यय है, इस वजह से सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से हमने सुप प्रत्यय का लोप किया। न नए आदर तैयार हुआ। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से नए इस शब्द से इंडिकेट होने वाले न इस शब्द को हमने उपसर्जन संज्ञा दी। उपसर्जनम पूर्वम से उसे शुरू में लिखा। य का लोप हलंत्यम अदर्शनम लोपः से किया। न का लोप करने के लिए न लोपो नयः इस सूत्र का इस्तेमाल किया, तो हमें अ मिला। अभी तस्मान नूढ़चि इस सूत्र से हमने आदर इस शब्द के यानी स्वरादि शब्द के पहले नुट आगम यानी न ये बैठाया है। अ न आदर अनादर ये प्रातिपदिक तैयार हुआ। तद्धित समासाश्च से उसे प्रातिपदिक संज्ञा मिली। स्वौज समौट से प्रथम एक वचन का सुप्रत्यय आया, उसका विसर्ग करके अनादरः ये सुप्तिगंतम पदम से पद मिला। यहाँ पे एक देखने जैसी बात ये है कि नुट ये आगम में सिर्फ न रहता है, एंडिंग के ट का लोप होता है हलंत्यम से,
और ऊ का लोप करने के लिए उपदेशे अच अनुनासिक इत ये सूत्र इस्तेमाल होगा। तस्य लोपः से दोनों का लोप करेंगे तो हमें सिर्फ न मिलेगा। तो इस तरह से हम किसी भी नए तत्पुरुष समास के रूप सिद्धि को, चाहे वो व्यंजन आदि हो चाहे वो स्वर आदि हो, कर सकते हैं।